गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग यूनिट 2 को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना क्या है बच्चों, तो यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आज हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है आपका यूनिट 2, ये FEEE का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। FEEE जो कि ऑल ब्रांच को पढ़ना है, सभी ब्रांचेज को पढ़ना है, ठीक है। ऑल ब्रांच का ये कॉमन पेपर है बच्चों। तो FEEE का यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें आपको हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, ठीक है। फिर एनर्जी क्या है, पावर क्या होता है, ठीक है। फिर पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होगा, सभी का SI यूनिट हम लोग देखेंगे। और इसका मेजरमेंट को किस टूल से हम लोग करते हैं, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इसमें होगा सिंगल फेज और AC सप्लाई, सिंगल फेज पावर सप्लाई, ठीक है। सिंगल फेज पावर एंड 3 फेज पावर, ठीक है। ये सप्लाई के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो यूनिट 2 का ये लास्ट ये टर्म आपका बचा हुआ था, तो ये आज मैं डिस्कस कर दूँगा इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, ये फर्स्ट वर्क आपका है क्या, मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या डिस्कस करूँगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका डिफिनेशन क्या है, सिंबल वगैरह देखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ड्यू टू आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके कारण होता है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के कारण, ठीक है। मोस्टली इट इज़ ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादातर किसके द्वारा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा होता है, ठीक है। विच इज एनर्जी स्टोर ड्यू टू रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ, क्या होता है, विच इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू रिलेटिव पोजिशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो ये डिफिनेशन था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सिंबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर या किलोवाट आवर से भी इंडिकेट करते हैं, इसको kWh बोलते हैं, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो यूनिट क्या हो गया बच्चों, जूल हो गया, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट किलोवाट आवर भी होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V होता है। Q चार्ज है, V मेरा वोल्टेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है Q चार्ज है, और V मेरा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो देखते हैं वो कहाँ यूज करते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो आपका एग्जाम्पल के तौर पे अब इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये क्या ले सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग थ्रू ए वायर और इलेक्ट्रिसिटी, जो वायर और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है। फिर क्या है, लाइटनिंग क्या है, यहाँ लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, बैटरीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लाइटनिंग में यूज करते हैं, बैटरीज में यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ओके। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है, एक रेट है जिस दर से वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, वर्क काम करता है और एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, किस में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। सिंपली पुट इट इज़ मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन ए स्पैन ऑफ टाइम, कितना आप एनर्जी यूज किए, ठीक है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। और इसका सिंबल जो होता है ये P से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट जो होता है वाट बोल सकते हैं या जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वाट बोल सकते हैं और जूल पर सेकेंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है,
ये कैसा क्वांटिटी में आता है? पावर स्केलर क्वांटिटी में आता है। इलेक्ट्रिक पावर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी बच्चों। ओके, इलेक्ट्रिक पावर जो है स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं, फार्मूला जो यूज करते हैं हम लोग। तो फार्मूला में आप क्या देखोगे बच्चों? तो फार्मूला P इक्वल टू वी आई होता है। क्या होता है? P इक्वल टू वी आई होता है। फार्मूला में क्या होता है? P इक्वल टू वी आई होता है। P इज़ द पावर है, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है? करंट है। यहाँ लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। यू नो ऑलरेडी, ये पहले मैंने बता दिया है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये फार्मूला हो गया। तो P इक्वल टू वी आई, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में बच्चों। ओके, तो P पावर, V पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट है। P पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वाट यूनिट था, और जूल पर सेकंड से भी दिखाते हैं, 2 यूनिट हो सकता है, 2 यूनिट है इसका। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और I क्या है आपका? करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है बच्चों, ठीक है। अनदर टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वर्क को डिफाइन किया जा सकता है, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क किसको बोलते हैं? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है किस पे? तो ऑन ए चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला जो है ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बल और डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन है, ठीक है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ml2t2 होता है। ml2t2 होता है। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक, किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या न्यूटन मीटर बोलते हैं इसको। जूल या न्यूटन मीटर बोलते हैं बच्चों। ओके, जूल या न्यूटन मीटर हम लोग बोलते हैं इसको। ये सिंगल फेज एसी सप्लाई। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक वर्क। जो वर्क डन बैटरी के द्वारा हो रहा है इन मूविंग द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन किस में? तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक वर्क। यही रिप्रेजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक वर्क को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वर्क, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है किसको मूव कराने के लिए? मूविंग द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं इन इलेक्ट्रिक सर्किट में। सर्किट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक वर्क। ये जो मूविंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन बैटरी के द्वारा, ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में डिफिनेशन था। आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब सिंगल फेस, यहाँ पे एक टर्म छूटा हुआ है, पावर फैक्टर क्या होता है? क्या होता है पावर फैक्टर? तो यहाँ मैं डिस्कस कर देता हूँ, पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों? तो पावर फैक्टर होता है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। द कोसाइन, कॉस का एंगल जो होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच जो कोसाइन का एंगल होता है इज नोन एज पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1 होता है ऑलवेज। पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पावर फैक्टर वैल्यू लेस देन क्या होता है? 1 लेते हैं। ये तो एक सिंपल डिफिनेशन था पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये रेशियो क्या होता है? दिस इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर। पावर फैक्टर जो रेशियो होता है वो रियल पावर, एक्टिव पावर या ट्रू पावर सब सेम है। तो रियल पावर भी बोल सकते हैं, एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, या ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। रियल पावर बाय क्या होता है? अपरेंट पावर होता है। रियल पावर बाय क्या होता है? अपरेंट पावर होता है। तो ये
पावर फैक्टर का डिफिनेशन हो गया। तीसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हो, cos फाई इक्वल टू आप जानते हो रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस का रेशियो होता है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और जेड क्या है, ये इम्पीडेंस है। ओके, जेड क्या है, इम्पीडेंस। तो ये भी पावर फैक्टर को डिफाइन करने का तरीका हो गया, ठीक है। ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या निकला, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। पावर फैक्टर को cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। cos फाई इक्वल टू क्या होता है, रियल पावर टू द अपरेंट पावर का रेशियो होता है। cos फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड भी होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में, पावर फैक्टर के बारे में। अब आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंगल फेज सप्लाई को डिस्कस करेंगे और 3 फेज सप्लाई। ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का बच्चों। ओके, तो सिंगल फेज सप्लाई क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिंगल फेज, नाम से क्लियर, सिंगल फेज। फेज मतलब क्या होता है, जब एक लाइन एक न्यूट्रल लेंगे तो वो फेज बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फेज। जैसे मान लीजिए आर एक लाइन है एक न्यूट्रल, तो इसको क्या बोलेंगे, एक फेज हो गया, ठीक है। वाई एन हो गया तो ये दूसरा फेज हो गया। बी एन हो गया मतलब न्यूट्रल के साथ कनेक्शन हो गया तो वो फेज बन जाता है। पहले लाइन था, अब क्या बन गया, ये फेज बन गया। ओके, ठीक है। तो सिंगल फेज सप्लाई का यहाँ पे सेम मीनिंग देखिए, यहाँ पे सिंगल मतलब सिंगल फेज सप्लाई क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सिंगल फेज पावर सप्लाई इज द टाइप ऑफ एसी पावर सप्लाई। ये क्या है, एसी पावर सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। इन विच द एसी इलेक्ट्रिक पावर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग ओनली 2 कंडक्टर्स, मतलब 2 कंडक्टर के माध्यम से आप ये सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो 2 कंडक्टर कहने मतलब क्या है, इसको फेज बोलते हैं, जिसमें एक लाइन होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। विच इज नेम्ड एज लाइन एंड न्यूट्रल। यहाँ क्या होता है, एक लाइन और न्यूट्रल। तो ये हो गया लाइन आपका और एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है। एक लाइन हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, तो ये दोनों मिलके ही क्या बन जाता है, फेज। जैसे आर और एन लिए तो ये एक फेज बन गया। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल फेज। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल फेज सप्लाई। दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज सप्लाई। तो सिंगल फेज सप्लाई मतलब एसी दे रहे हैं हम लोग, साइनसोइडल, क्योंकि करंट आपका जनरेशन जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो एसी मतलब साइन का वेवफॉर्म होता है, साइनसोइडल मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। क्रेस्ट और टॉर्क बोलते हैं। ये वोल्टेज का वेवफॉर्म शो किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री है, 270 है और 360 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पहले भी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है कि यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट फुल साइकिल होता है। ये 0 से 180 की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड निगेटिव हाफ साइकिल होता है। ये क्या होता है बच्चों, निगेटिव हाफ साइकिल होती है। और इस दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कंप्लीट साइकिल मतलब फुल साइकिल होता है। इसका एंगल 360 डिग्री होता है। देखिए मैक्सिमम वोल्टेज किस पोजीशन पे मिलेगा, तो 90 डिग्री एंगल जहाँ पे होगा वहाँ पे आप लोग मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, मतलब इस जगह पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड VM। VM क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। VM क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, ये सिंगल फेज सप्लाई की बात करें तो सिंपल सा बात है कि एक लाइन एक न्यूट्रल लेंगे तो ये सिंगल फेज बन जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे की प्रोसीड करते हैं, 3 फेज सप्लाई में लोग जाते हैं, ठीक है। तो 3 फेज सप्लाई में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए क्लियर, सिंगल फेज सप्लाई में अमाउंट ऑफ पावर क्या होगा, वो कम होगा ऑब्वियसली, और 3 फेज सप्लाई में अमाउंट ऑफ पावर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो 3 फेज नाम से क्लियर, 3 फेज सप्लाई मतलब अब जो होगा RYB, मतलब RYB के साथ न्यूट्रल भी होगा। जैसे ये स्टार कनेक्शन होता है ना बच्चों, ये स्टार यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये हो गया R, ये हो गया Y और ये हो गया B। तो इसके बीच ये लाइन है, ये भी लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक लाइन है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रल के साथ इसका कनेक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड RN, YN, BN। ये सारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फेज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फेज। ओके, तो 3 फेज की बात कर रहे हैं तो व्हेन एसी इलेक्ट्रिक पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लोड यूजिंग 3 लाइन कंडक्टर्स। अब यहाँ 3 लाइन कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इज टर्म्ड एज 3 फेज पावर सप्लाई। मतलब ये आपका 3 लाइन कंडक्टर से एक न्यूट्रल है, तो ये आपका 3 फेज सप्लाई के पावर को इंडिकेट कर रहा है। अमाउंट ऑफ पावर सिंगल फेज की तुलना में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है।
ये था सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज एसी सप्लाई। इसका वेव फॉर्म देखते हैं बच्चों, इसका वेव फॉर्म क्या है आपका, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म देखिए, तो वेव फॉर्म में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। इसका वेव फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो ये वोल्टेज का जैसे वेव फॉर्म है, तो इसमें तीनों फेज है, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। इसको कलर से दिखाया गया है, आर मतलब रेड फेज, वाई मतलब आपका येलो फेज और बी मतलब ब्लू फेज। तो देखिए रेड फेज, रेड कलर से जो इंडिकेशन है ये एक फेज हो गया ये वाला, ठीक है, ये जो जा रहा है ऐसे करके। वाई फेज देखिए आपका नीचे से आ रहा है, ये येलो कलर का जो लाइन है ऐसे ऐसे, ये येलो फेज को इंडिकेट कर रहा है। और बी फेज मतलब ब्लू फेज, ये ऊपर की ओर से आ रहा है। तो ये 3 फेज सप्लाई को इंडिकेशन किया गया है। तो ये दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ 3 फेज सप्लाई वोल्टेज, ओके। तो ये आपका 3 फेज सप्लाई वोल्टेज के बारे में दिखाया गया है। ये वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। एंगल तो आप जानते हैं 0, 90, 180, 270, 360 होता है। तो एक फुल कंप्लीट साइकिल क्या होता है, एंगल 360 डिग्री होता है बच्चों, ओके। ये फुल कंप्लीट साइकिल कितना एंगल का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मैंने बच्चों आज आपको यूनिट 2 होल सिलेबस कंप्लीट कर दिया। मेरे आप यूट्यूब जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे तो आपको सारा विथ नोट्स के टर्म में आपको सारा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। तो यूनिट 2 में FEEE का आप यूनिट 2 मैंने पूरा कवर कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छा से देखें, इससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आसान इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, ठीक है, ओके बच्चों। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 3 को लेकर के आऊँगा, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।